और जब रही बात सरकार के संरक्षण, सरकार जब खुद ही बोलती है इन बात पे तो संरक्षण क्या होता है? सीधा सीधा सा दिख रहा है। सरकार की इच्छा है कि वो लोग बोलें ऐसा, तभी तो उनके वजह से उनके शब्द निकलना ही है, अन्यथा शब्द ही ना निकलते। ये भाजपा सरकारों का विषय है कि किसी को अपनी बात न उठाने देना, उस पर उपस्पा लगा देना या गुंडा एक्ट लगाकर बंद कर देना। ये कांग्रेस सर राष्ट्रपिता को गाली दी गई है। उस पर सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गर्म है। हाल ही में हम सब जानते हैं कि एक हिंदू महासभा, जिसको धर्म संसद का नाम दिया गया, वो होती है। वहाँ पे जहर उगला जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गालियाँ दी जाती हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कालीचरण बाबा महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं, गोडसे की जय जयकार कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आए हैं लोगों से जानने के लिए कि आखिर इसमें सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही है। और जहाँ पर ये हुआ है, जो वीडियो वायरल हो रहा कालीचरण बाबा का, वहाँ पर तो खुद कांग्रेस की सरकार है, फिर भी किसी तरह का कोई देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं होता है। लोगों से जानते हैं, बात करते हैं। सर, हरियाणा में और छत्तीसगढ़ में एक हिंदू महासभा होती है। वहाँ महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनको गाली दी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गालियाँ दी जाती हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों यूएपीए नहीं लग जाता? दूसरा समुदाय ऐसा कुछ करता है तो फ़ौरन यूएपीए लगा दिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा ठीक कर दूं। उस पर क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने मुकदमा लिखवा दिया है उनके खिलाफ। पर्टिकुलर 503, 505, 294 में हुआ है। ये मुकदमा कमज़ोर है। अब कमजोर है या नहीं है ये तो पुलिस का विषय है, किंतु अब इसका विषय हम डिसीजन नहीं ले सकते। सरकार जैसे इसमें एक्शन लेना चाहिए ना सरकार को। ये भाजपा सरकारों का विषय है कि किसी को अपनी बात न उठाने देना, उस पर उपस्पा लगा देना या गुंडा एक्ट लगाकर बंद कर देना। ये सर राष्ट्रपिता को गाली दी गई है, उस पर कार्रवाई होगी। जो यूएपीए कब लगेगा उन पर? नहीं, लगना यूएपीए लगाना हमारा काम नहीं है। ये काम क्या कहते हैं वहाँ पुलिस का है। हमने मुकदमा वहाँ दर्ज कर दिया, उसकी विवेचना होगी। विवेचना में अगर उस लायक होंगे तो वो धारा उनके ऊपर लगाई जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी भी समुदाय को कुछ कहता है तो उस पर जो है देशद्रोह का लगा देता है। ठीक है, तो सरकार को देशद्रोह का मुकदमा, जो कालीचरण बाबा हैं, राष्ट्रपिता का अपमान करते हैं, उन पर आपको लगता है कि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, देशद्रोह का मुकदमा लगे, ताकि आगे कोई ऐसी हिम्मत न कर पाए? नहीं, निश्चित रूप से लगना चाहिए और निश्चित रूप से आप मान लीजिए लगेगा भी। वो जांच का विषय है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उनके ऊपर मुकदमे की धाराएं संगीन होती जाएंगी। ये हमारा अपना विश्वास है। बाकी यहाँ की भाजपा सरकार क्या करती क्या नहीं करती ये हम लोगों का विषय नहीं। यहाँ तो सरकार नहीं चल रही, यहाँ तो हिटलर शाही चल रही है। भाजपा सरकार की हिटलर शाही चल रही है। जिसको चाहेंगे बंद कर देंगे, जिसके यहाँ बुलडोजर चलवा देंगे, जिस पर गुंडा एक्ट लगवा देंगे, किसी कार्यक्रम की परमिशन निरस्त कर देंगे। ये यहाँ गुंडाशाही है भाई। ये कांग्रेस सरकारों में नहीं होता ऐसा। इसलिए हमने जो भी धाराएं उचित उस समय थी उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आगे जांच होगी, जांच में जो भी धाराएं अगर संगीन पाई जाएंगे, संगीन धाराएं। जांच सर के सामने वीडियो वायरल है, वो महात्मा गांधी को गालियां देते हुए दिख रहा है। अब इसमें भी जांच क्या करना? लेकिन इस पर सरकार नहीं ले सकती। सरकार ने मुकदमा दर्ज करा दिया तो पुलिस की जांच का विवेचना का विषय होता है। कम से कम आप कुछ समय तो देंगे ना उनको। समय लगेगा, उस पर जो विवेचना करेंगे, विवेचना में अगर वो पाए जाएंगे। भाई मान ले किसी का वीडियो भी वायरल है तो हम आप नहीं सही कह सकते हैं कि वो सही है। उसकी फॉरेंसिक लैब में जाएगा, टेस्ट होगा, अगर सही पाया जाएगा उस पर धाराएं लगाई जाएंगी। बाकी ये जो हिंदुत्व की विचारधारा है, हिंदुत्ववादी, हमारे राहुल जी ने एक बहस छेड़ी है। ये हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, इनकी विचारधारा आज से नहीं चल रही। महात्मा गांधी जी को गाली देने का विषय ये आज से नहीं चल रहा है। ये तो हिंदू महासभा के समय से चलता चला आ रहा है। भाई उस समय भी ये लोग गाली देते थे, आज भी गाली दे रहे हैं। इनकी परिपाटी कहीं भी नहीं चेंज हुई है। महात्मा प्रेम मोदी कहते हैं कि मैं दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा अगर कोई महात्मा गांधी को जाकर गांधी जयंती मनाते हैं, संदेश देते हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं के पार्टी के लोग जो है ये ऐसी हरकतें करते हैं और पूरा संरक्षण मिला है। पूरा आपको लगता है कि पूरा का पूरा संरक्षण सरकार का है, तभी इनकी इतनी हिम्मत है? चाहे वो नरसिंहानंद सरस्वती हो, मुस्लिम महिलाओं को, भाजपा की महिलाओं को खुद को वो उल्टा सीधा बोलते हैं, तो सरकार कुछ नहीं करती है। आपको लगता है कि फुल सपोर्ट है तभी ये लोग इतना शेयर हो गए हैं? ये तो देखिए उनका अपना विषय है। ये तो आप शुरू से जान रहे हैं। ये तो दो मुही विचारधारा पे चलते हैं। मानते हैं क्या कहते हैं नाथूराम गोडसे को, और क्या कहते हैं प्रणाम करते हैं महात्मा गांधी को। इनकी दो अर्थी विचारधारा यहाँ से थोड़ी चल रही है। ये तो सन 57 से चलती चली आ रही है। इसके विषय पे हम लोग को अपनी टिप्पणी करना बेकार है। ये उनकी विचारधारा ही है। इनको मानना जो दिल के अंदर है वो नाथूराम गोडसे ही हैं। लेकिन चूंकि जनता और लोकतंत्र और उसकी वजह से क्या कहते हैं गांधी जी का जो आभा मंडल, उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रणाम करने जाना पड़ता है। तो महात्मा गांधी के बारे में हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। और ये यहाँ पर गोडसे की विचारधारा, सावरकर को लाके उनकी विचारधारा को अब आपके ऊपर थोपा जा रहा है कि मुसल्लत किया जा रहा है। महात्मा गांधी को गालियाँ देना, उन पर अभद्र टिप्पणी करना यहाँ पर किसी को बर्दाश्त नहीं है।
और हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द पर कार्रवाई करेगी और उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाएगी। यहाँ पर सबका यही मानना है कि इन सब पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी और समुदाय ने किया होता तो शायद अब तक उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया होता। और लोगों से भी जानते हैं, बात करते हैं इन सब से भी कि आखिर क्या है। सर 3-4 दिन से हिंदू महासभा की बड़ी चर्चा हो रही है। वहाँ पर 20-20 लाख लोगों को मारने की बात की जाती है। बोला था किताबें छोड़ो, शस्त्र उठा लो। सरकार इन सब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है और एक गाना आ जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन ले लेती है। तो सरकार का संरक्षण लगता है आपको मिला हुआ है क्या? ये साधु महंत की भाषा होनी चाहिए ऐसी? देखिए, साधु महंत की भाषा ऐसी हो ही नहीं सकती। हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी रही है जो कभी भी इस तरीके की भाषा को एक्सेप्ट नहीं करती है। और जब रही बात सरकार के संरक्षण, सरकार जब खुद ही बोलती है इन बात पे तो संरक्षण क्या होता है सीधा सीधा सा दिख रहा है। सरकार की इच्छा है कि वो लोग बोलें ऐसा, तभी तो उनके वजह से उनके शब्द निकलना ही है, अन्यथा शब्द ही ना निकलते। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, रायपुर में भी ये मामला आया है सामने। वहाँ तो कल वीडियो में कालीचरण दास बाबा जो हैं वो महात्मा गांधी को गालियाँ देते हैं भद्दी भद्दी, लेकिन बहुत ही मामूली सी धाराओं में उन पर मुकदमा होता है। वहाँ तो आपकी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वहाँ पर यूएपीए देशद्रोह का कानून लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए उनके ऊपर वहाँ पे धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा, आपने खुद ही बताया 503, 505। ये तो बेले बेले 3 साल की है, एक में 3 महीने की। आप जिस धर्म संसद की बात कर रहे हैं, अगर आपने गौर किया होगा तो उसी धर्म संसद में एक संत ने खड़े होकर के ये भी कहा कि मैं अपने आप को इससे अलग कर रहा हूँ क्योंकि महात्मा गांधी का अपमान हम लोग नहीं सह सकते। महात्मा गांधी का जिसने अपमान किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस शख्स कालीचरण बाबा पर आपको लगता है कि देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए नहीं होना? निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी वो वहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है इसलिए नहीं। जो भी व्यक्ति आज हिंदुस्तान में महात्मा गांधी को मानता है वो उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार हो। अगर ये मानते हैं तो यहाँ पर भी कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों के ऊपर। तो कोई एक्शन लिया नहीं उन पर? जरूर लिया जाएगा, संज्ञान में आते ही सरकार के तुरंत आगे और चीज़ें बढ़ेंगी। अभी संज्ञान में आना बाकी है। पूरा वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और हरियाणा में हुआ है, मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि सनी लियोनी अगर माफ़ी नहीं मांगेंगी तो हम उन पर कार्रवाई कर देंगे। और उन्हीं के प्रदेश में हिंदू महासभा कराकर मुसलमानों को गालियाँ दी जाती हैं, ईसाइयों को उनका मनाने से रोका जाता है। क्या लगता है कि सरकार पूरा संरक्षण दे रही है? अब सरकार का संरक्षण क्या कहेंगे, अब ये तो बड़े भाई हैं जो कह रहे हैं, सबसे पहली चीज़ से हुई है आरटीआई के खुद ही। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई मतलब कि संरक्षण है सरकार का, या? बिल्कुल सीधे तौर पे संरक्षण है। मैंने कहा तो आपको इस पे पूरी तरीके से सरकार का संरक्षण है और सरकार ऐसे शब्दों को चाहती है कि लोग बोलें और सोशल मीडिया पे लोग उछालें और आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। अन्यथा इनकी बातों पे अगर कोई गौर ना करे, इनके पर सीधे मुकदमा हो जाए तो कोई इनकी बात ही नहीं सुनेगा। जैसा कि आज होने लगा कि आज बहुत प्रयास कर रहे हैं ये लोग, हर तरीके की बातें करने के बाद भी जनता आज इन लोगों के बरगलाने में नहीं आ रही है। और जनता सिर्फ ये देख रही है कि कौन शिक्षा की बात कर रहा, कौन रोजगार की बात कर रहा, कौन स्वास्थ्य की बात कर रहा। आज इन चीज़ों पर लोग बात कर रहे हैं। वहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है शस्त्र लाने की। बोला है किताबें छोड़ दो, शस्त्र उठा लो, 20 लाख लोगों को मार दो। देखिए, इस तरीके के लोग तो कहीं पर भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई जरूर। जहाँ छत्तीसगढ़, जैसे आपने कहा, आपने एक एग्जांपल छत्तीसगढ़ का लिया, तो छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, ये मुझे विश्वास है। तो उनको भी विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में जो है कार्रवाई होगी। कब होगी ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उनको इस तरह की गालियाँ निकालना कहाँ तक सही है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जब शादी प्रज्ञा की बात हुई थी तो मैं दिल से माफ़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यहाँ तो पूरी गालियाँ बक दी गई हैं महात्मा गांधी को। अब पता नहीं प्रधानमंत्री दिल से माफ़ कर पाएंगे या क्या कर पाएंगे, ये तो वही जानते हैं। और लोगों से बात करते हैं। सर, आपने सबने वीडियो देखे होंगे कि जो धर्म संसद होती है वहाँ पर एक समुदाय को 20-20 लाख लोगों को काटने की, मारने की बातें की जाती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी, गालियाँ दी जाती हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या लगता है कि सरकार का पूरा संरक्षण मिला हुआ है ऐसे लोगों को? बिल्कुल पूरा संरक्षण है सरकार का, तभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर संरक्षण ना प्राप्त होता तो कार्रवाई हो जाती। ऐसे लोग कहाँ कार्रवाई हो रही है? तो क्या योगी महाराज तो बोलते हैं और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की, तो ये क्या? कहाँ सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास हो रहा है? वो खाली अपनी पार्टी का विकास कर रहे हैं अपना, और किसी का विकास थोड़ी कर रहे हैं। संविधान पे कोई बात ही नहीं हो रही, संविधान की बात ही नहीं हो रही देश में। राहुल जी ने जैसे कहा हिंदुत्ववादी, तो हम हिंदूवादी हैं, हिंदुत्ववादी नहीं। धर्म संसद में जितने भी लोग शामिल थे, हम लोग गांधी विचारधारा के आदमी हैं और गोडसे विचारधारा से नहीं।
जैसे धर्म संसद होती है वहाँ पर बताया जाता है कई कांग्रेस नेता भी छत्तीसगढ़ में होती है, वहाँ पर गांधी जी को गालियाँ दी जाती हैं, गोडसे की जय जयकार होती है, और उस जगह पर बताया जाता है कई कांग्रेसी नेता भी शामिल थे, और छत्तीसगढ़ में सपा किसी और की नहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्यों उन पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं दायर किया गया? अब ये हाईकमान इसको तो कुछ संज्ञान में लेना चाहिए उनको, और ऐसा नहीं वो लेगी जरूर संज्ञान में। खाली मामूली धाराओं में केस दर्ज हुआ है जो अवेलेबल है। नहीं होगा तो वो भी होगा, ऐसी बात नहीं, हाईकमान इसको सोचेगा इसका तो ऐसा कोई फैसला होगा, ऐसी बात तो। राहुल गांधी अगर बात करते हैं, प्रियंका गांधी अगर बात करती हैं, और जिस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों को, सिख समुदायों को, ईसाइयों को मारने की, काटने की बातें की जाती हैं, तो सरकार नहीं कर रही है दूसरे राज्यों की, लेकिन कांग्रेस को तो करना चाहिए, क्योंकि वो संविधान में जो धारा दी हुई हैं, जो हमको व्यवस्था करी हुई है, तो उसके अंतर्गत हमारी कांग्रेस चल रही है, चलेगी, ऐसा नहीं है। और हम उग्र वाले नहीं हैं, हम हिंदूवादी हैं, गांधी विचारधारा चलने वाले, उन पे जो गांधी जी की विचारधारा चलने वाले हैं, तो गांधी जी को कोई गाली देता है उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो राष्ट्रपिता हैं। बिल्कुल राष्ट्रपिता तो हैं, तो हम अपने माना है, दुनिया ने माना है इनको, विदेशों ने माना है, ऐसा नहीं कि हम अपने देश में, इंडिया के ना विदेशों ने माना है। क्या लगता है आपको कि पूरे जो संसद में जितने भी धार्मिक लोग इकट्ठा हुए थे, अपने आप को बाबा, संत, महंत, महामंडलेश्वर बता रहे थे, उनके ऊपर, सबके ऊपर यूएपी की धारा पर मुकदमा दर्ज हो या ना हो? होना चाहिए। क्योंकि उसमें तो पीएम, प्रधानमंत्री जो पूर्व पीएम, उनको भी गालियाँ दी। हाँ बिल्कुल दिया है, और धारा भी, रिपोर्ट भी दर्ज होनी चाहिए, इनको जेल भी जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों चुप खामोश है फिर उत्तर प्रदेश? अरे वो तो खाली झूठ में जनता को गुमराह कर रहे हैं, धर्म संस्थाओं को गुमराह कर रहे हैं, और कुछ नहीं, यही कर रहे हैं। सर, हरियाणा में एक हिंदू महासभा होती है, कल छत्तीसगढ़ में वहाँ पर महासभा होती है, उसमें महात्मा गांधी को गालियाँ दी जाती हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गालियाँ दी जाती हैं, मगर कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। 20-20 लाख, 30-30 लाख लोगों को काट देने की बात होती है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या सरकार का संरक्षण है? कुछ हो रहा कार्रवाई? भाजपा सरकार चल रही है, ये कुछ हो रहा? बताइए, कहीं कुछ हो रहा भाजपा सरकार में? किसी कार्रवाई हो रही है अपराधियों पे? खाली नाम का है कि गुंडाराज खत्म हो गया, कहीं खत्म हुआ गुंडाराज? प्रदेश में, हरियाणा में छोड़िए, उत्तर प्रदेश में देखिए क्या क्या हरियाणा जो हुआ, महात्मा गांधी गाली दे रहे हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। राष्ट्रपिता है ना महात्मा गांधी। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहाँ पर तो होना चाहिए ना? हाँ, वहाँ पर भी होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ कांड कहाँ हुआ? हरियाणा हुआ ना? हरियाणा में हुआ है, कल रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। हाँ, छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार का संरक्षण है, केंद्र सरकार संरक्षण है, नहीं हो पा रही कार्रवाई। मोदी जी क्या बोलते हैं कि हम दिल से माफ़ नहीं कर पाएंगे जो गांधी जी का अपमान करेगा, ऐसे में क्या करें? ये गांधी जी के हत्यारे हैं, ये क्या माफ़ कर पाएंगे किसी? ये खुद गांधी जी के हत्यारे हैं। मोदी एंड कंपनी, संघ कंपनी गांधी जी की हत्यारी तो है। आपको लगता है कि इसमें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का। गांधी जी को गाली देने वालों पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि दूसरे समुदाय का कोई कुछ कहता है तो उस पर यूएपीए लगा देते हैं, देशद्रोह का लगा देते हैं, मगर यहाँ पर जो है कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, तो ये सब भाजपा वाले हैं ना, ये कहे लिए कार्रवाई। भाजपा वाले तो गाली देते हैं, एक तरफ वो मोदी जी जाके फूल चढ़ाते हैं, महात्मा गांधी सर झुकाते हैं, उन्हीं पार्टी के लोग गाली देते हैं। नहीं, फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।